नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 2022 आ गया। नए साल में नई उम्मीदों के साथ देश आगे बढ़ेगा, लेकिन 2021 में कई सितारे हमसे बिछड़ गए। राजनीति से लेकर सिनेमा जगत और खेल जगत तक बड़ी हस्तियों के आकस्मिक निधन ने देश को झकझोर दिया। इन हस्तियों में कल्याण सिंह, अजीत सिंह, सीडीएस बिपिन रावत, दिलीप कुमार और अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला समेत कई सितारे गुम हो गए। वक्त आगे बढ़ रहा है, समय भी बदल रहा है और इस बदले टाइम में हमें वो याद आएंगे जो हमसे दूर चले गए। यूपी की राजनीति के बाबूजी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का लंबी बीमारी के बाद इसी साल निधन हो गया। 1975 के बाद सक्रिय राजनीति में उतरे कल्याण सिंह का नाम राजनीति में ऐसा चमका कि वो यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री बने। 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना था तो वो थे कल्याण सिंह। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें प्रदेश के हालातों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ी। वो दौर था 1992 का, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना घटी। प्रदेश के बिगड़े हालात की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश पुलिस अधिकारियों को नहीं दिए। इसके बाद कल्याण अचानक से हिंदुत्व की राजनीति के पुरोधा पुरुष हो गए। कल्याण सिंह के एक सीधे स्टैंड ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी माइलेज दे दी। बाबरी विध्वंस के अलावा वो एक और वजह से याद किए जाते रहेंगे, वो था नकल अध्यादेश। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण सिंह को बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। कल्याण सिंह जीवन भर एक योद्धा की तरह रहे, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। करीब 1.5 महीने तक जीवन और मृत्यु से जूझने के बाद कल्याण सिंह स्वर्ग सिधार गए। चौधरी अजीत सिंह की पहचान जाट बेल्ट में ही नहीं बल्कि पूरे देश में छोटे चौधरी के नाम से थी। उनकी एक आवाज पर किसान और जाट बिरादरी एक हो जाया करती थी। पिता चौधरी चरण सिंह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट का व्यापक जनाधार विरासत में पाने वाले छोटे चौधरी अजीत सिंह के चाहने वाले उनके समर्थक ही नहीं बल्कि विपक्षी भी थे। 1987 में चौधरी चरण सिंह का देहांत हुआ। तब लोकदल में 84 विधायक थे और उनके मुस्लिम, जाट, गुज्जर और राजपूत समीकरण की तूती बोलती थी। उसके बाद अजीत सिंह के हाथ में पिता की राजनीतिक विरासत आई तो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी मजबूत पहचान बनाई। बागपत से 7 बार के सांसद रहे चौधरी अजीत सिंह की विरासत अब उनके बेटे जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। जयंत अपने पिता की विरासत को संभालने में कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन छोटे चौधरी की सियासत में कमी उत्तर प्रदेश में हमेशा खलेगी। साल 2021 में राजनीति से लेकर फिल्म स्टार तक कई लोगों को देश ने खोया, लेकिन जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन की घटना ने पूरे देश को रुला दिया। 8 दिसंबर 2021 वो मनहूस दिन जब हेलीकॉप्टर क्रैश ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को हमसे छीन लिया। तमिलनाडु के किन्नूर इलाके में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोगों की असामयिक निधन ने देश को झकझोर कर रख दिया। जनरल बिपिन रावत को देश के दुश्मनों के खिलाफ हमेशा ही आक्रामक तेवरों में देखा गया। सेना के आधुनिकीकरण, सेना में महिलाओं की एंट्री, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक नीति, उनकी ऐसी उपलब्धियां हैं जो अद्भुत और अविस्मरणीय हैं। जनरल रावत का सेना में कई सालों का तजुर्बा रहा है। शायद इसी का फलसफा है कि जब तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर सीडीएस पद का सृजन हो रहा था तो उस वक्त में जनरल रावत को उस पद के लिए सबसे योग्य करार दिया गया। जनरल रावत की बात करें तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जनरल रावत की वीर गाथा हमेशा देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी।
हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 12 अधिकारियों का निधन हुआ था। उनमें से एक थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। सिर्फ वही थे जो उस हादसे में जिंदा बचे थे, लेकिन तकरीबन एक सप्ताह तक चले उनके जिंदगी और मौत की लड़ाई में आखिरकार वो जंग हार गए। देश के लिए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 12 अक्टूबर 2020 को फ्लाइंग कंट्रोल सिस्टम खराब होने के बावजूद वरुण ने करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से विमान की सफल लैंडिंग कराई थी। इसके लिए 15 अगस्त को राष्ट्रपति ने उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। वरुण सिंह देवरिया के कन्हौली गांव के रहने वाले थे। वो मूल रूप से फाइटर पायलट थे। साल 2007 से 2009 तक उनकी गोरखपुर में पोस्टिंग रही। वो जगुआर फाइटर प्लेन उड़ाते थे। वरुण सिंह सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी जड़ों को सींचना नहीं भूले। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी उनकी प्रेरणा देने वाली चिट्ठी को पढ़ा जो उन्होंने छात्रों के लिए लिखी थी। Not everyone will excel at school and not everyone will be able to score in the 90s. If you do, it is an amazing achievement and must be applauded. However, if you don't think that you are meant to be mediocre. पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन से हुए दर्द को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो एक सच्चे फाइटर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक जंग जारी रखा। उत्तराखंड में साल 2021 में बीजेपी को तब बड़ा सदमा लगा जब विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया। पूर्व सीएम एनडी तिवारी और गुलाब सिंह के बाद हरबंस कपूर के पास लगातार 8 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड था। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और जनता से लगातार जुड़े रहने के कारण हरबंस कपूर काफी लोकप्रिय थे। वो उत्तर प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री भी रहे थे। 2007 में दूसरे विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी की पहली निर्वाचित सरकार बनी तो हरबंस विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव में हार मिली। इसके बाद से वो कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। हरबंस कपूर जितने सक्रिय थे उतने ही सरल भी थे। विधायक होने के बावजूद हरबंस कपूर जीवन भर स्कूटर पर ही सवार होकर हर जगह जाते थे। हरबंस कपूर की गिनती सबसे अधिक सक्रिय विधायकों में होती थी। वो रोजाना किसी एक परिवार के यहाँ सुबह की चाय पीने जाते थे। 13 दिसंबर 2021 को हरबंस कपूर का निधन हो गया। लगातार जनहित के मुद्दों को उठाने वाले एक सजग प्रहरी का जाना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी क्षति है। साल 2021 में इंदिरा हृदयेश के निधन से उत्तराखंड की राजनीति को बड़ा नुकसान हुआ। मैडम और दीदी के नाम से मशहूर स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश का कद राजनीति में इतना बड़ा था कि नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनकी बात सुना करते थे और कठिन मौकों पर उनसे सलाह मशविरा भी किया करते थे। बतौर नेता विपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की बातों की काट ढूंढना मुश्किल था। इंदिरा उस समय महज 33 साल की थी जब वो पहली बार विधान परिषद की सदस्य बनी। 2000 में जब उत्तराखंड अलग हुआ तो अंतरिम सरकार में इंदिरा हृदयेश विपक्ष की नेता चुनी गई। मार्च 2002 में हुए चुनाव में पहली बार इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी से विधायक बनी और एनडी तिवारी की सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री के तौर पर उभर कर सामने आई। ऐसा भी माना जाता है कि उस सरकार में इंदिरा जो बोल देती थी वो पत्थर की लकीर हुआ करता था। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए इंदिरा हृदयेश खासी सक्रिय थी, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया, जो उत्तराखंड कांग्रेस के लिए किसी क्षति से कम नहीं। 65 की उम्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त होने की प्रेरणा देने वाली ऐसी महिला जिन्हें देश में शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। 2021 में कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनका साहस और हौसला महिलाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। जिंदगी भर घर के चूल्हे चौके तक सीमित रहने वाली चंद्रो तोमर ने 65 साल की उम्र में जब निशाना साधा तो उन्हें पूरे देश ने जाना। इसके बाद चंद्रो तोमर ने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती। उन्हें विश्व के सबसे उम्र दराज निशानेबाज माना जाता था। चंद्रो तोमर का निशाना इतना सटीक था कि शूटिंग में उन्हें बुलसाई कहा जाता है। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई, सांड की आंख। सांड की आंख दिखे क्यों जीजी? क्या कहे अंग्रेजी में?
बुल्स आई। शूटर दादी की वजह से ही आटा चक्की के लिए मशहूर बागपत का जौहरी गांव आज शूटिंग के लिए जाना जाता है। योगी सरकार ने नोएडा स्थित शूटिंग रेंज का नाम बदलकर अब चंद्रो तोमर के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया है। सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति की रक्षा में समर्पित कर दिया, चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा पूरी दुनिया में मशहूर हुए। 21 मई 2021 को कोरोना के चलते सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। 14 साल की उम्र में सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी रियासत के खिलाफ प्रजामंडल के आंदोलन में कूद गए थे। बचपन से ही महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले सुंदरलाल बहुगुणा ने गांधी के आदर्शों पर चलने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए उन्हें उपवास को अपना हथियार बनाया। चाहे पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हो, चाहे टिहरी बांध का आंदोलन हो, चाहे शराबबंदी का आंदोलन, उन्होंने हमेशा अपने को आगे रखा। उनके दिलो दिमाग और रोम रोम में प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना थी। अपनी आखिरी सांस तक सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति की रक्षा करते रहे और लोगों को प्रेरणा देते रहे। प्रकृति की रक्षा में किए गए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर भारत का परचम लहराने वाले महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया। 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह ने अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले भारतीय थे। 20 नवंबर 1929 को जन्मे फ्लाइंग सिख ने 1960 के रोम ओलंपिक में इतिहास रचा था। भले ही वो पदक से वंचित रह गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया जिसे 40 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह की रफ्तार की दीवानी दुनिया थी। मिल्खा की प्रतिभा और रफ्तार का ये जलवा था कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। इसके बाद से मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। अपने करियर में मिल्खा सिंह ने 75 रेस जीती। खेलों में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से उनको सम्मानित किया था। दिलीप कुमार, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे टीवी और फिल्मी सितारे साल 2021 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। फैंस के लिए यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल था कि उनके चहेते सितारे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन नियति को यही मंजूर था। 98 साल की उम्र में बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के निधन से इंडियन सिनेमा के युग का मानो अंत हो गया। दिलीप कुमार ने 1947 में आई फिल्म जुगनू से पहली बार सफलता का स्वाद चखा। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक नाम सिद्धार्थ शुक्ला का है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के साथ ही बिग बॉस के फेमस हुई सिडनाज की जोड़ी हमेशा के लिए बिछड़ गई। सिद्धार्थ शुक्ला ने बालिका वधू, दिल से दिल तक जैसे कई टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई। 2021 में कई हस्तियों का निधन हुआ। बालिका वधू की दादी सा सुरेखा सीकरी, साउथ सिने स्टार पुनीत राजकुमार, तारक मेहता सीरियल के नट्टू काका यानी घनश्याम नायक, संगीतकार श्रवण राठौर, अनुपम श्याम, विक्रमजीत कंवरपाल जैसे कई सितारों को सिने जगत ने खो दिया।